अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सहरी का टाइम है और चाय बनने रख दी थी, साथ साथ गर्म हो रहा था सालन जो कि बनाया हुआ था अम्मी ने, आलू गोश्त का सालन। तो बस इसको गर्म कर लिया था। जब इस तरह से कुछ भी चीज़ सालन वगैरह बना हुआ रखा हुआ होता है ना, या कोई भी चीज़ अम्मी बना के रख देती हैं ना, तो फिर ना आसानी हो जाती है। जस्ट गर्म करना होता है, चाय बननी होती है और रोटियां तो पहले से बनी हुई होती हैं। तो खैर इसको गर्म कर लिया था और फिर हम बैठ गए थे सहरी करने के लिए। और आज आपके साथ छोटू सा व्लॉग शेयर कर रहे हैं और ये 18वें रोज़े का व्लॉग है। सहरी टू इफ्तार रूटीन शेयर करेंगे। छोटा इसलिए है क्योंकि मसरूफियत जब जितने आगे से आगे दिन बढ़ते जाते हैं तो मसरूफियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ना समटाइम्स प्रॉब्लम होती है कि ना व्लॉग ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि ये होता है लास्ट के दिनों में आप ईद की तैयारियों में लग जाते हैं। सही है कि ईद पे क्या करना है, क्या मेन्यू होगा, कपड़े क्या हैं, उसकी मैचिंग क्या है, बस इन सब चक्करों में लगे हुए होते हैं। और घर की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अम्मी ने लेनी होती हैं, तो हमारे अक्सर बाज़ार के चक्कर लग रहे होते हैं ना, तो लास्ट के दिनों के जो काम होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो खैर यहाँ पर अज़ोया लेकर आई थी, ये क्या कहते हैं, बन लेकर आई थी फ्रूट कबाबजी बेकर से लेकर आई थी, क्योंकि पापे ना वहीं से लेकर आते हैं हम लोग कबाबजी बेकर से। वहाँ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, तो वहाँ का ना फ्रेश बन था तो वो ले लिया था हमने। और फिर उसके बाद सहरी के टाइम पे हमने इसको एंजॉय किया मक्खन लगा के। ओए होए होए, मज़ा आता है, ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है। खैर आप लोगों को ही पता ही होगा हमें फ्रूट बन कितना पसंद है, और आप लोगों में से फ्रूट बन लवर कौन कौन है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। मुझे तो खैर बन खाना बहुत पसंद है, अक्सर मैं नाश्ते में भी खा रही होती हूँ। अच्छा खैर अब आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं ये डायरेक्ट मतलब ये कुछ असर के बाद का टाइम है और यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई थी भाई, ईद की रेसिपीज़ की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो अपिया को बनाना था शीर खुरमा, क्योंकि अपिया के चैनल पे काफ़ी साल पुरानी रेसिपी अपलोड हुई हुई। अपिया ने बोला कुछ अच्छी क्वालिटी में मैं इसको शेयर कर देती हूँ, मतलब वो पुरानी बहुत साल पुरानी। तो फिर मैंने कहा अभी दोबारा से उसको अपलोड कर देते हैं। शीर खुरमा बना लिया था मैंने, और इसके साथ मुझे बनानी थी टिक्का बिरयानी, क्योंकि टिक्का बिरयानी मैंने अभी तक शेयर नहीं करी थी अपने चैनल पे ना। तो मैंने कहा इस बार ईद पे हम स्पेशल सी टिक्का बिरयानी बनाएंगे, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। और शीर खुरमा बनाने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था मैंने। और वैसे मैं बहुत झटपट बनाती हूँ शीर खुरमा। कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत पकाते हैं शीर खुरमा को, लेकिन मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट में बना के तैयार कर देती हूँ और अच्छा बन जाता है। अच्छा यहाँ पर टिक्का क्या कहते हैं, उसके लिए बिरयानी के लिए ना मैंने टिक्का को मैरिनेट करके रखा हुआ था। और जब हम रेसिपी वगैरह अपलोड नहीं रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होता है और एक एक स्टेप दिखाना होता है, तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये ज़ोया ने लगा दिया था, ये काफ़ी कारामद चीज़ है, क्योंकि जब हम ना कुछ भी खाने का काम कर रहे होते हैं ना, मतलब अपनी वीडियो शूट कर रहे होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तंग करती हैं आके मक्खियाँ। तो और उनके लिए बड़ा सही चीज़ हैगी ये। और अच्छा वो क्या कहते हैं, हमारा ना काम चल रहा था और उसी दौरान ना क्या हुआ कि हमने टाइम देखा कि यार रोज़ा खुलने वाला है और बिरयानी जो थी वो दम पे रखी हुई थी। तो हमने क्या करा, बस थोड़े से हमने नगेट्स फ्राई कर लिए थे, क्योंकि हमें ये था हम बिरयानी और शीर खुरमा ही सर्व करेंगे। आज हमने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, अम्मी ने बस मतीरे कट कर लिए थे और पापड़ लास्ट में फ्राई कर लिए थे। तो क्योंकि उसको हम फ़ौरन से सर्व भी नहीं कर सकते थे बिरयानी को, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह लेनी होती है, उसका भी फ़ोटो सेशन चलता है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो खैर हमने जैसे ही हमें ये था कि ना रोज़ा खुलने वाला है, अजान होने वाली है, तो सबसे पहले हमने रोज़ा खोला और शीर खुरमा तो खैर उसकी प्रेजेंटेशन हो गई थी, उसकी ना हमने पिक्चर्स वगैरह ले ली थी, तो उसको एज इट इज़ हमने सर्व कर दिया था, रूह अफ़ज़ा बना लिया था। और फिर उसके बाद सुकून से बैठ के हमने बोला चलिए कोई बात नहीं, सुकून से बैठ के हमने रोज़ा इफ्तार किया। और फिर उसके बाद हुई हमारी बिरयानी की प्रेजेंटेशन। और ये मैं बता रही हूँ इसकी रेसिपी तो आप लोगों ने लाजमी देखनी है, दोनों की रेसिपी बहुत स्पेशल है, मतलब ईद के लिए आइडियल रेसिपी है। और शीर खुरमा के बगैर तो ईद होती ही नहीं है, मतलब वो तो लाजमी से बनता है। शीर नमाज पढ़ने के बाद जब भाई सब लोग आते हैं ना, तो शीर खुरमे से ही मुंह मीठा किया जाता है। हमारे घर में ऐसे ही होता है, उससे पहले अम्मी इन लोगों को कुछ भी नहीं खाने देती हैं और ये लोग बस निहार पेट ही जाते हैं नमाज़ पढ़ने, ईद की नमाज़ पढ़ने, और आने के बाद शीर खुरमा ही खाया जाता है। आई थिंक सबके घरों में ऐसे ही होता होगा। और उसके बाद फिर कोई नमकीन चीज़ या जो भी कुछ नाश्ता होता है, कचौरियाँ वगैरह, वो इंजॉय की जाती हैं। अच्छा खैर ये हम खा रहे हैं इफ्तार टाइम पे, क्योंकि भाई इसकी तो पिक्चर्स वगैरह हो गई थी और फिर पता है बहुत टाइम लगता है, और जो लोग शूट
करते हैं ना उन लोगों को अच्छे से आइडिया होगा कि ना जो कितना प्रोफेशनल ज़्यादा। तरीके से शूट करते हैं तो हाँ। उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और क्या कहते हैं, मतलब नॉर्मली जो जिस तरह से व्लॉग बना रहे होते हैं, क्योंकि हम तो क्योंकि हमारा नहीं मैं ये बताती हूँ, हाँ, ये हाँ। थोड़ा सा आप ये जो बताना चाह रही हैं, एक्चुअली जो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना वो जस्ट मोबाइल से एक जगह से उधर जिस तरह बैठे हुए, जिस पोजीशन में बैठे हुए वो रिकॉर्ड हो जाता है। व्लॉगिंग में ज़्यादा मसला नहीं होता, मसला उसका होता है कि आपने जब एंगल्स देखने हो कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से शूट होना है और किस तरीके से उसकी पिक्चर्स लेनी है, क्या एंगल रखना है, क्या लाइट्स होंगी, बहुत टेक्निकल होती है, तो हाँ, उस चीज़ का इसको ख्याल करना रखना काफ़ी पड़ता है। मुश्किल है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो खैर फाइनल लुक ये था हमारी टिक्का बिरयानी का। अच्छा, इन दोनों की रेसिपीज़ आपको मेरे मेन चैनल पे से मिल जाएगी, टेस्टी फूड विद मारिया पे से, और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हम अपलोड कर चुके हैं। जब आपको ये मिलेगा व्लॉग तो अपलोड हो चुकी होगी, सही है। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने दस्तरखान पे सर्व कर दिया था क्योंकि सारे वेट कर रहे थे, जाहिर सी बात है। अच्छा खैर हम लोगों का ना दिल भर गया था, खुशबू से दिल भर जाता है। तो जोया और मैंने तो नहीं खाया था, इनफैक्ट किसी ने भी नहीं खाया था, सिर्फ निहाल ने बिरयानी खाई थी क्योंकि लड़कों को कुछ हैवी चाहिए होता है ना। और हमने इफ्तार में कुछ भी नहीं बनाया था, मतलब हमने सिर्फ एक एक नगेट खाया था और मतीरे खाए थे बस थोड़े से ना। निहाल तो खैर मतीरे वगैरह खाता नहीं है, मतलब तो खरबूजा मतीरा टाइप ये वाली जो जितनी कैटेगरी में ये वाले आते हैं ना फ्रूट, निहाल इस मतलब टाइप के। सरदा गर्मा मतीरे और खरबूजे ये नहीं खाता वो ना। और खैर क्या कहते हैं, उसको हमने सर्व कर दी थी ये बिरयानी ना। तो उसने खाई, उसने कहा बड़े मज़ेदार है। हमने सोचा हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे क्योंकि उस वक्त हमारा दिल नहीं चाह रहा था खाने का। वो तो होता है ना, एक बार दस्तरखान पे से हाँ, उठ गए तो फिर उठ गए, उसके बाद दोबारा से हिम्मत नहीं, होती। मतलब उस वक्त जितना खा लिया और उसके बाद दोबारा से नहीं, बार बार नहीं बैठा जाता ना। फिर हमने सोचा हम रात में ना खाना खा लेंगे क्योंकि हमें पता ही था भूख लग जाएगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ खाया वही नहीं था हम लोगों ने, और वैसे भी हमने ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं था, जो खा देगा तो सवाल ही नहीं पैदा अच्छा होता था। खैर ये तो हो गई थी इफ्तारी इन लोगों की, और फिर इसको समेट के रख दिया था। फिर हमने नमाज पढ़ने के बाद सुकून से चाय पी, क्योंकि ना जब हम काम कर रहे हों तो ना दिमाग थोड़ा सा झाएं सा होने लग जाता है, थकन हो जाती है। हाँ। आप जब काम कर रहे होते हैं ना, एक तो रोजा प्रेशर भी होता है और आप पूरी दोपहर से खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं ना, तो उसमें ज़्यादा थकन हो जाती है। ये आपने मुन्नी सी इसकी क्लिप्स देखी हैं, जबकि हमें ना हम दोपहर से खड़े हुए थे और इन 2 रेसिपीज़ बनाने में, क्योंकि टाइम बाद भी आप काम कर रहे हो ना तो फिर ज़रा लगता है, फील होता है, और ज़्यादातर रोज़े में फील हो रहा होता है कि हाँ। यार काम नहीं किया जा रहा। और गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और खैर ये है तकरीबन 10 या 10:30 बजे का टाइम, जो कि हमने ना रमज़ान में पहली बार मतलब खाना खाया होगा। मतलब रात का खाना हम लोग नहीं खाते, लेकिन कुछ खाया हुआ ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है रात में हमने ये एंजॉय करी। और इतनी लजीज ये बिरयानी बन के तैयार हुई हुई थी, मतलब ना ईद दावत के लिए आइडियल वाली रेसिपी है। आप लोग बनाएंगे ना तो आपके घर वाले तो खुश होंगे, साथ साथ आपके मेहमान भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि वाकई इतनी मज़ेदार, इतनी फ्लेवरफुल और खुशबूदार बिरयानी बन के तैयार हुई थी ना, ज़बरदस्त। अच्छा, इस तरह से मैंने ना पहली बार बनाई थी बिरयानी अपने घर के अंदर। नॉर्मली मैं टिक्का राइस या ना थोड़ा फ्यूजन करके तो बनाती रहती हूँ, लेकिन एक ट्रेडिशनल जो तरीका है ना टिक्का बिरयानी का, इस तरह से मैंने पहली बार बनाई थी, तो घर में सबको बहुत अच्छी लगी। सब ने बहुत तारीफ़ करी। खैर ये हमारी थी आज का, ये यहीं तक था आज का हमारा ब्लॉग, और इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।